सर घरानों के बारे में थोड़ा सा आप अगर रहनुमाई करें कि कौन कौन से घराने जो है वो, क्योंकि सकाफती आपने मौजू छेड़ा तो मैं चाहूँगा वो हाँ, भी घरानों पे भी मेरी इसी एक तनाजुर में आप हाँ, डिस्कस कर लें। मेरी एक पूरी किताब है अपना क्लासिकी मौसीकी में घराने का तसव्वुर, ठीक है। कि ये जो घराने ये कैसे वजूद में आ जाते हैं। तो इस पे मेरा एक पूरा थीसिस है और वो किताब अभी यानी आप बतौर आर्टिकल तो ये छप गई है, लेकिन अब किताबी शक्ल में भी ये आ रही है। और इसमें यही होता है कि एक शख्स जो है जब वो गाना शुरू करता है, फिर उसकी अगली नस्ल, फिर उसकी अगली नस्ल, तकरीबन 3 नस्लें जब एक काम को वो करती हैं मुस्तकिल बुनियादों पे, तो उससे ये होता है कि एक घराना इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है। तो फिर घराने से मुराद है कि उसके गाने का एक मखसूस अंदाज भी। बिल्कुल ठीक है। उसमें वो यानी अगर 10 घराने हैं फ़र्ज़ करें, तो गा तो वो एक ही चीज़ रहे होते हैं। मसलन फ़र्ज़ करें राग मालकांस गाया जा रहा है, ठीक है। तो उसके सुर तो तय हैं, सही। उसका चलन भी तय है कि ऐसे गाना है, ठीक है ना। लेकिन 10 मुख्तलिफ घराने जो जब गाते हैं तो गाने का ऐसा उनका अपना अपना स्टाइल या उसलूब होता है कि उससे 10 लोग अपने स्टाइल में, जैसे शेर तो शेर ही होता है, लेकिन फैज़ का कलर अपना है, फराज का अपना है, शकीब का अपना है, नजम का अपना है, जवाज़ जाफरी का अपना है। तो इस तरह वो फिर एक ख़ास यानी स्टाइल का गाना वो गाते हैं। फिर उससे कोई बंदिशें भी होती हैं घरानों की अपनी, कि मेरे घराने की बंदिश आप नहीं गा सकते, आप गाएंगे तो हमारे शागिर्द हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, जिसको स्लूब कह सकते हैं हाँ, हम शायरी के अंदर। हाँ, स्लूब असलूब भी यानी उसके बोल, बंदिश मीन्स उसकी शायरी, उसके बोल, उसका अस्थाई अंतरा। ठीक है। तो फिर जब आप वो गाते हैं तो आपको वो कहते हैं कि अब आपने गाया तो हमारे शागिर्द। अच्छा, यहीं तक नहीं रुकती बात, उसके बाप दादा भी शागिर्द कहलवाए, हमारे शागिर्द बन जाए। तो इस तरह की ये अच्छा बंदिशों पे बड़ी लड़ाइयाँ हैं। मैंने ये लिखा भी है कि बाज़ घराने जब अपनी बेटियों की शादी करते थे तो अपनी बेटियों को जहेज़ में एक आध बंदिश भी देते थे कि आपके मियाँ या आपका जो ससुराल है ये बंदिश गा सकता है जो हम दे रहे हैं। तो इस तरह के मामलात हैं। तो घराने पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा, यहाँ भी हैं चंद घराने, लेकिन इंडिया में भी इसके कई घराने हैं। जैसे पटियाला है, जैसे शाम 84 है, जैसे भिंडी बाज़ार है, जैसे जयपुर है, या और भी हैं यहाँ तालवंडी वाले हैं। तो कई घराने हैं यहाँ, और घराने से मुराद है गाने का एक मखसूस अंदाज़। फिर उनमें ये भी हो जाता है कि कुछ राग भी, जो फ़र्ज़ करें 50 राग हैं फ़र्ज़ करें, तो उनमें से 5 एक घराना बहुत रग़बत से गाता है, तो 3 एक घराना बहुत खुशी से या बार बार गा रहा है। तो इस तरह के मसाइल हैं इनके। सर एक टर्म यूज़ होती है टारी और एक वो जो अताई, तो ये मतलब आप कह रहे हैं कि 3 जनरेशन्स के बाद जो है वो बाकायदा घराना चलना शुरू हो जाता है। तो मतलब जो अल्टीमेटली जिनको हम अताई बोलते हैं, वो अल्टीमेटली अगर चलते रहे नस्ल दर नस्ल, 2-3 नस्लों के बाद वो फिर टारी जो है वो बाकायदा टारी में गिने जाते हैं या नहीं? नहीं, मुझे नहीं ये पता ढाड़ी क्या है। असल में ये जो अताई से मुराद है ऐसा शख्स जिसके ख़ानदान में गाना ना हो, ठीक है, और वो किसी से जाके सीखे। बिल्कुल ठीक। क्योंकि ये काम मसलन देखे ना, आशिक का बेटा आशिक तो नहीं हो सकता, शायर का बेटा शायर भी नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक। पेंटर का बेटा पेंटर भी नहीं हो सकता। तो ये जो करेगा वही यानी सीखेगा और आगे पहुंचाएगा। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह ये जो आपने कहा अताई, उसमें यही है कि जो लोग किसी ख़ास घराने से ताल्लुक़ नहीं रखते लेकिन मोहब्बत से सीखते हैं और गाते हैं, उन्हें ही यहाँ उनके लिए एक टर्म है अताई।